बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्री को। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी डिस्कस किया था कि कैसे वो काम करते हैं। तो प्रीवियस हमने क्यू भी देखा था, स्टैक एंड एरे, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स, इंसर्शन, डिलीशन ऑन द ऑपरेशंस एंड विद इम्प्लीमेंटेशंस और सिमुलेशन। तो आज हम करेंगे कि ट्री के फॉर्मेट में कैसे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। सो हमारे आज के लेक्चर में आज यही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। होपफुली विल गेट दिस। सो ये कंटेंट्स होंगे हमारे लेक्चर्स के। तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ट्री के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम ट्री की होती हैं और डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे बाइनरी ट्री हो गया, represented how tree is represented in memory, recursion types, heap, binary search, and all these binary operation. अगर आप ट्री के नाम से एक चीज क्लियर हो जाती है कि दरख्त, जैसे दरख्त में हमारे रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं और हमारे नोड्स होते हैं, और दूसरी क्या होती है, वो पत्ते होते हैं। तो बिल्कुल कंप्यूटर में भी जब हम ट्री डेटा टाइप की बात करते हैं तो बिल्कुल वही उसी चीज को हम फॉलो करते हैं, जिसमें एक रूट होती है, ब्रांच होती है, नोड होती है और लीव्स होती है। यहाँ पे आपको एक ट्री नजर आ रहा होगा जिसमें जो मेन चीज जो पहले है ये आपको ये रूट नजर आ रही है। उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो आपको ये एरो के जरिए दिखाई गई हैं, और ये जो रेड सर्कल ये रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स को, और जो लास्ट में आपको हरे हरे पत्ते नजर आ रहे हैं ये हमारी लीव्स है। तो बिल्कुल इसी टेक्निक्स को, इसी नेचुरल व्यू को हम फॉलो करके एक कंप्यूटर में भी ट्री बनाते हैं और इसी तरीके से डेटा हमारा स्टोर हो जाता है। अच्छा, कंप्यूटर में ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, वो थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे रियल लाइफ में क्या होता है, पहले लीव्स ऊपर होते हैं और आपका रूट जो नीचे होता है। मगर हम ट्री को कंप्यूटर में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका रूट पहले होता है एंड ऑल दीज ब्रांचेस, नोड्स एंड लीव्स आर टुवर्ड्स डाउन साइड। ओके, तो ये देख रहे हैं कि इस तरह पे हमारे कंप्यूटर में इसको लीफ कहा जाता है, ये ट्री कहा जाता है ये रियल लाइफ में। और ये हमारा ये जो आपको एक ट्री की शेप में नजर आ रहा होगा, इस थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। तो ये देखें, तो ये एक ट्री है, दोनों बिल्कुल सेम। ये आपको जो हरा नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये हमारा ट्री है नेचुरल ट्री, और ये हमारा ट्री है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ए है, फिर इसके बाद ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर आपका बी सी डी ई और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और लास्ट में हमारे ये एल एम एन और एफ जी आई के। तो ये डिफरेंट, अच्छा ये चीजें क्या है हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली ट्री है क्या। इस चीज को समझने के लिए कि ट्री क्या है हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स और अरेंज इन सॉर्टेड सीक्वेंस, जिसमें जो एटम्स हमारे अरेंज होते हैं सॉर्टेड सीक्वेंस में। सॉर्टेड सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि मींस फॉर एग्जांपल पेरेंट, उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड और उसके चाइल्ड, इस तरह की ये सीक्वेंस बनती है ट्री में। ओके, इस तरह ये नहीं होता कि एक बेटा है और उसके नीचे हम उसका पेरेंट्स दे दें, नहीं, पहले टॉप पे पेरेंट होता है। जैसे आपकी अपनी एक ट्री है, फैमिली की ट्री, जिसमें आपका फादर है, ठीक है, उसको एक रियल लाइफ में कंसिडर करें, और उसके डिफरेंट बेटे हैं, एक बेटा अली है, दूसरा मोहम्मद है, तीसरा फॉर एग्जांपल जो भी नाम रख लें, फॉर एग्जांपल जैन है, तीन बेटे, ठीक है। तो ऊपर के ये सॉर्टेड है, ऊपर सबसे बड़ा फादर है, उसके बाद उसके बेटे, अच्छा उसके बेटों के बेटे भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, ये फर्दर ट्री डिवाइड होता जाएगा सब ट्रीज में। अच्छा ये सब ट्री क्या है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हम रखे ट्री, ये फैमिली ट्री भी इसी कॉन्सेप्ट को। सो बिल्कुल एक बहुत आसान डेफिनेशन है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा अरेंज स्टोर होता है इन सीक्वेंस फॉर्मेट में, या दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं कि ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की। हायरार्की, हायरार्की किसको कहते हैं कि मींस टॉप से बॉटम तक। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, पेरेंट्स,
आपका फादर, फिर उसके पेरेंट्स के चाइल्ड और चाइल्ड्स के चाइल्ड, ये एक हायरार्की है। तो बिल्कुल ट्री भी इसी तरह है, ठीक है। अदर टर्म्स में इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्की, जैसे पेरेंट चाइल्ड होता है, रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग सेवरल डेटा आइटम्स। ये एक हायरार्की रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहले ऊपर ऊपर सबसे आपका दादा है, आपके दादे के फिर बेटे हैं, जो भी हैं, और फिर उसके आपके अब्बू की ट्री में आप आ जाते हैं। ये पूरी हायरार्की आप, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं ट्री के। रियल में एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि आपकी फैमिली का एक ट्री बनता है, ठीक है। और तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे आप बुक खोलते हैं तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, चैप्टर 1, फिर उसका चैप्टर 1 का 1.1 इंट्रोडक्शन, और 1.1 के इंट्रोडक्शन में 1.1 हिस्ट्री। ये भी एक एग्जांपल है ट्री का। सो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे इस डेटा टाइप्स में यूज होती हैं, जैसे रूट है, नोड है, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, ये सारे तकरीबन 25 इसकी टर्मिनोलॉजी है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये चीज क्या है, किस किस चीज को ये रूट कहते हैं, नोड क्या है, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, एंड सो ऑन, ठीक है। ट्री को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज। सो हमने ट्री की डेफिनेशन ले ली, ठीक है, हायरार्किकल फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन करता है। और दूसरा उसकी डेफिनेशन क्या है, नॉन लीनियर डेटा है, और सीक्वेंस में चीजों को स्टोर करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। सो अब देखते हैं कि ये रूट और नोड क्या है। रूट और नोड क्या है, आपको राइट साइड पे यहाँ पे ये ट्री नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये ट्री है, ठीक है। राइट साइड जिसमें ये आपको ये ट्री नजर आ रहा है। मैं अच्छा, इसमें जो ऊपर सा सबसे नोड है, आपको ये चीज नजर आ रही है, ए। उसके बाद उसकी ब्रांचेज हैं बी और सी, ठीक है। ये जो ए है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जो पहला सबसे ऊपर वाला नोड है, इसको क्या कहते हैं, रूट नोड या पेरेंट नोड, ठीक है। तो इज द फर्स्ट इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, ये फर्स्ट नोड है, और इस फर्स्ट को हम रूट नोड कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नोड, पहले हमें यह समझना कि नोड है क्या। ईच एटम इन अ ट्री इज कॉल्ड नोड। यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ए, बी, सी, ये ई, एच, ये सारी इसको क्या कहते हैं, हम नोड्स कहते हैं। ये डी, ई, एफ, ये सारे हमारे क्या है, नोड्स है। डेटा आइटम जो आपको डेटा नजर आ रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये इसको सबको क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। ये दो चीजें समझ में आ गई, एक रूट है, दूसरा टर्म क्या है, नोड। रूट क्या होता है, जो पहला पहला एलिमेंट है या डेटा आइटम है, उसको हम रूट कहते हैं। जैसे हमारा इस डायग्राम में, इस ट्री में हमारा ए सबसे ऊपर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड। हमारा कौन सा है, ए इज द रूट नोड, ओके। So it is specify the data items, information and links branches to other items. अच्छा, इसमें क्या होता है कि डेटा आइटम्स लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे देखिए, ए इज लिंक्ड विथ बी एंड सी। अब इसका मतलब क्या, ये बी एंड सी चाइल्ड हैं ए के, बी और सी चाइल्ड हैं ए के। इन अदर टर्म्स अगर हम कहें कि हम इस तरह को उल्टा कहें कि बी और सी ए के चाइल्ड है, या ए इज द पेरेंट ऑफ बी एंड सी नोड। नोड ए इज द पेरेंट ऑफ बी एंड सी नोड। अच्छा, ये देखें, ए इज कनेक्टेड विथ बी एक लाइन के जरिए और सी के जरिए। अच्छा, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रांच। ये भी आपको ये लाइन नजर आ रही है, ए इज कनेक्टेड विथ बी थ्रू अ लाइन एंड ए इज आल्सो कनेक्टेड विथ सी। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ब्रांच। अच्छा, इसमें आप काउंट करेंगे कि टोटल हिस्ट्री में कितने नोड्स हैं। ये आपका ए इज हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हिस्ट्री में कितने नोड्स हैं, 11 नोड्स है। अच्छा, दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल एंड लीव। नोड में ये टाइप्स है, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, लीव, एंड हमने एक तो नोड अंडरस्टैंड कर लिया, रूट नोड क्या है। अच्छा, इंटरनल नोड क्या है, नोड्स विथ एट लीस्ट वन चाइल्ड। वो नोड जिनका कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नोड। अच्छा, यहाँ पे ए इज इंटरनल नोड, जी हाँ। अब क्यों, कि इसके ए इज द पेरेंट ऑफ बी एंड सी।
इसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, बी इज इंटरनल नोड, यस, क्योंकि बी के 2 बच्चे हैं, डी एंड ई। ई इज इंटरनल नोड, जी हाँ, क्योंकि इसका एक बच्चा है। तो मिनिमम क्या है, एक बच्चा होना चाहिए। वो नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नोड। और सी के कितने चाइल्ड हैं, 2, जी एंड एच, जी हाँ, सी इज इंटरनल नोड। एच के कितने चाइल्ड हैं, जे एंड के, यस, एच इज इंटरनल नोड। जे के कितने चाइल्ड हैं, एक एल, यस, जे इज इंटरनल। अच्छा, मैं क्वेश्चन अगर देखेंगे, डी, एफ, जी और एल, इनका कोई भी, और के, इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। अभी जिनका चाइल्ड नहीं है ये इंटरनल नोड नहीं है। इंटरनल नोड की डेफिनेशन ही यही है कि कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, एक चाइल्ड होना चाहिए। सो हमारे इंटरनल नोड इस ट्री में कौन से हैं, ए, बी, ई, सी, एच एंड जे। अच्छा, एक्सटर्नल नोड क्या है, वो नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोड। यहाँ पे कौन से नोड है इस ट्री में जिसके चाइल्ड नहीं है, हमारा डी है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। हमारा एफ है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। हमारा जी है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। एल एंड के, इन सब को हम कहते हैं एक्सटर्नल नोड। रिमेंबर, वो नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको हम एक्सटर्नल नोड कहते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, लीफ, वो पत्ते कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये D is also called leaf, F is leaf, G is leaf, L is leaf, and K is leaf. So all external nodes are called leaves. Okay. So let's talk for a more other terminology: predecessor, ancestor, and descendants. अच्छा, ये 3 terminologies है। अच्छा, predecessor क्या है, every node except the root has a unique parent called predecessor. predecessor हमने पहले डिस्कस किया, मींस उससे पहले वाला नोड। अब प्रीडिसेसर नोड क्या है, उससे पहले वाला। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ए का प्रीडिसेसर क्या है, ए का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं, क्योंकि ए के ऊपर कोई नोड नहीं है, बिकॉज ए इज द पेरेंट, सबका रूट नोड। ए जो रूट नोड होता है उसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। इफ यू विल सी हियर, बी का प्रीडिसेसर क्या है, ऑफ कोर्स ए। सी का प्रीडिसेसर क्या है, ए। अच्छा, डी का प्रीडिसेसर क्या है, बी। ई का प्रीडिसेसर कौन है, बी। ओके, और यहां पे देखिए, एफ का प्रीडिसेसर ई है और एच का प्रीडिसेसर सी है, ये डिफरेंट। अच्छा, प्रीडिसेसर के मतलब क्या है, उससे पहले वाला नोड, डायरेक्ट, डायरेक्ट उससे पहले वाला नोड। तो रिमेंबर, रूट नोड का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता। अच्छा, मैं इंग्लिश में लेक्चर नहीं दे रहा क्योंकि काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही थी इंग्लिश के लेक्चर्स की, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उर्दू में चीजें एक्सप्लेन कर लूं। अच्छा, एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड क्या मतलब क्या है, उसके पेरेंट्स। जैसे एंसेस्टर्स का मतलब होता है उसके दादा, परदादा, ये सारे, इसको एंसेस्टर्स कहते हैं। आप जैसे आपका दादा हो गया, आपका परदादा हो गया, इनको एंसेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एंसेस्टर्स है, देखिए, एफ का ई, बी एंड ए, ये एंसेस्टर्स पूरी एक, ये एक पूरी एक लाइन जा रही है, ये एंसेस्टर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, एफ के एंसेस्टर्स कौन है, ई है, उसके बाद बी है, और ये। इन अदर टर्म्स, एफ इज द चाइल्ड, इसका पेरेंट का डायरेक्ट पेरेंट का नाम है ई, और ई के पेरेंट का नाम है, जैसे दादा हो गया बी और परदादा हो गया ए। ये क्या होता है, एंसेस्टर्स होते हैं, दादा, परदादा, ये सारे पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। ओके, डिसेंडेंट नोड, दूसरा ये डिसेंडेंट नोड, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, इटीसी, ये उसका उल्टा है। फॉर एग्जांपल, डिसेंडेंट नोड क्या है, मींस चाइल्ड, मींस पेरेंट से नीचे आना है हमें। ए का चाइल्ड है सी, सी का चाइल्ड है एच, एच का चाइल्ड है जे, जे का चाइल्ड है एफ। ये आपके क्या आ गया, डिसेंडेंट। और इसको ये भी कह सकते हैं, ए का चाइल्ड है बी, बी का चाइल्ड है डी, ये क्या होता है, डिसेंडेंट हो गया। और एंसेस्टर्स कैसे जाएंगे, बी का पेरेंट है बी, बी का पेरेंट क्या है ए, ये एंसेस्टर्स हो गया। और डिसेंडेंट कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल ए का चाइल्ड है बी
और इसका ग्रांड चाइल्ड है ई, और ग्रांड ग्रांड चाइल्ड है एफ। तो ये डिसेंडेंट हमारा, इसको कहते हैं डिसेंडेंट नोड। टर्मिनोलॉजीज अभी चल हमें कंटिन्यू। अब एज, पाथ एंड ब्रांच, इन चीजों को हम डिस्कस करें। अच्छा, एज क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लाइन ऑफ टू नोड्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है इसको हम एज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज कनेक्टेड विद बी थ्रू दिस लाइन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज। ओके, सो पाथ क्या है? इट इज सीक्वेंस ऑफ consecutive एजेस फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से ए से एल तक जाना चाहता हूं, तो कौन सा पाथ लूंगा? ए, और थ्रू दिस लाइन सी, एच, जे और एल। तो इस चीज को हम क्या, सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एजेस, एजेस की ये जो सीक्वेंस बन रही है इसको हम क्या कहते हैं? पाथ। ये पूरा आपको रोड मैप नजर आ रहा है एक से। अच्छा, मैं कहता हूँ ए से हमें एफ तक जाना है, तो कौन सा पाथ लेंगे? ये ए, देन बी, ई एंड एफ। ठीक है, so in this tree, path between A and E is given by the node pairs A, B and B, E। ठीक, ये एक पाथ है। फॉर एग्जाम्पल, हम ए से बी, ई तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हमने ए से बी तक आना है, देन बी से ई तक। ये एक पाथ है फ्रॉम नोड ए टू नोड बी। अच्छा, ब्रांच क्या है? पाथ एंडिंग इन अ लीव्स इज कॉल्ड ब्रांच। सी एंड जी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपके ये ब्रांच है हमारी। जो पाथ हमारा एंड हो रहा है लीव्स पे, ये हमारा ब्रांच है। ये ब्रांच आ गई। ठीक है, लीव आ रहा है एंड पे, ये ब्रांच है। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि जी इज लीव, हमने बात की। हाउ डू यू नो दैट जी इज लीव? बिकॉज इसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं, ये ब्रांच आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी ई एफ, हम एफ तक आ गए, ये ब्रांच है, क्योंकि हम लीव तक, आखिरी नोड तक पहुंच गए, इसको हम ब्रांच कहते हैं। ठीक, ये हमारी ब्रांच। सो सब ट्री। अच्छा, सब ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट है, उसका दो बच्चे हैं। पेरेंट इज ए, पेरेंट का नाम क्या है? ए, और उसको बच्चे क्या है? बी एंड सी। अब ये बी और सी क्या है? अब बी के भी अपने औलाद होगी और सी के भी अपने चिल्ड्रन चिल्ड्रन होंगे। तो अब ये बी एंड सी इज कॉल्ड सब ट्री। ठीक है, और इस एग्जांपल हम देखें, इफ टी डज कंटेन्स अ रूट आर, यहां पे देखिए ये रूट नोड क्या है? ए। ठीक है, अब इसके क्या है देखें, लेफ्ट साइड बी चाइल्ड है और राइट साइड क्या है? सी चाइल्ड। अब ये ए के सब ट्री दो हैं, ये एक पूरा ये लेफ्ट सब ट्री, और इसको क्या कहते हैं? राइट सब ट्री। ठीक है, अब ये सी भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, सी के भी सब ट्री हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सी है, तो सी का ये एच वाला, एच जे के, ये सारा सब ट्री हो गया। ठीक है, ये बच जाते हैं। तो ट्री के भी सब ट्री हो सकते हैं। जैसे एक दरख्त है तो उसकी डिफरेंट दो तीन बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह एक पेरेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए इज द पेरेंट नोड, और उसके दो बच्चे हैं बी और सी। बी के अपने बच्चे हैं और सी के अपने चाइल्ड हैं, चिल्ड्रेन हैं। तो उसके बाद ये बी और सी इज आल्सो कॉल्ड सब ट्रीज। पेरेंट, चाइल्ड एंड सिबलिंग्स, ये आप लोगों के रियल लाइफ में भी आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये चीजें क्या है। अच्छा, पेरेंट क्या है? फादर। इन दिस ट्री ए इज फादर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अच्छा, ग्रांड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रांड पेरेंट ऑफ डी ई जी एच। अच्छा, ए इज द ग्रांड पेरेंट ऑफ डी ई जी एच। ए जो है दादा है, अदर टर्म्स में ये कहते हैं कि ग्रांड पेरेंट्स मीन्स दादा है, किसका है? डी का, ई का, जी का, एच का। अच्छा, आगे चले तो ए इज ग्रांड ग्रांड पेरेंट ऑफ एफ, जे एंड के। ठीक है, तो ये पेरेंट्स की सीक्वेंस होगी। अच्छा, चाइल्ड क्या है? बी इज चाइल्ड ऑफ ए, ई इज ग्रांड चाइल्ड ऑफ ए। अब देखिए, ई ग्रांड चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ग्रांड चाइल्ड है। एंड एफ इज द ग्रांड
ग्रांड चाइल्ड ऑफ। अच्छा, सबलिंग्स क्या होते हैं? जैसे बहन भाई, इसको क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। अच्छा, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, दोनों, क्योंकि एक ही दोनों बेटे और ये चिल्ड्रन जो है ये एक हैं, ठीक है, तो ये सिबलिंग कहते हैं। सो बी और सी आर द चाइल्ड ऑफ ए, तो द बी एंड सी आर सिबलिंग। यहाँ पे डी एंड ई आर सिबलिंग्स, जी एंड एच आर सिबलिंग्स, जे एंड के आर सिबलिंग्स। अच्छा अच्छा, सक्सेसर क्या है? लेट सपोज ये हमारे पास कंडीशन है सक्सेसर के लिए, इफ ट्री इज नॉन एम्प्टी देन इट्स नोड्स आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट सक्सेसर ऑफ इट्स रूट। अच्छा, लेट सपोज हमारा ट्री क्या है? फुल है, एम्प्टी नहीं है, और इसके क्या है? देन देन नोड्स आर कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट सक्सेसर ऑफ रूट। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ए हमारा रूट नोड है, इसके ये जो साइड है आपकी बी वाली, इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट सक्सेसर। और ये जी पूरी सी वाली साइड है, इसको हम क्या कहते हैं? राइट सक्सेसर ऑफ इट्स रूट। ये बी वाली साइड पूरी इज लेफ्ट सक्सेसर ऑफ ए, और ये सी वाली पूरी साइड जो राइट साइड है, ये आप क्या कहते हैं? राइट सक्सेसर ऑफ ए। सो बी इज लेफ्ट सक्सेसर ऑफ ए। इस ट्री का देखिए, ये बी इज लेफ्ट सक्सेसर ऑफ ए, C is right successor of A. So L is left successor of J, correct? B, D, E, F are left successor of root A. ये देखें, B, D, E, F और ये सारे लेफ्ट सक्सेसर ए हैं, और ये सारे C, G, H, J, K, L ये सारे राइट सक्सेसर, इनको कहते हैं रूट ए के। So similar trees, कौन से सेम दरख्त होते हैं? Let's suppose tree 1 and tree 2 are said to be similar if they have the same structure. Shape एक होना चाहिए, वैल्यू भले डिफरेंट हो, डजंट मीन। सिमिलर वो होते हैं कि जिसकी शेप सेम हो, वैल्यू सेम भले डिफरेंट हो। यहाँ पे देखें दो ट्रीज है, एक में हमारा ए बी सी डी है और दूसरे में 1 2 3 है, मगर शेप सेम है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नोड किसी में भी नहीं है, तो इसको क्या है? दीज आर बोथ सिमिलर ट्री। ये ऊपर फर्स्ट T1 है और ये T2 है, सो आर दे सिमिलर? बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सिमिलर नोड। अच्छा, दूसरा होता है कॉपीज ट्री। लेट्स सपोज दो ट्रीज हैं, Tree 1 एंड Tree 2 आर सेड टू बी द कॉपीज इफ they are similar and if they have the same contents it corresponds। और contents भी बिल्कुल कॉपी कैसे होता है? जैसे आपकी डिग्री है, उसका फोटो कॉपी करवा दें तो उसके बिल्कुल कंटेंट्स और शेप बिल्कुल सेम ही होगा, तो उसको क्या कहते हैं? कॉपी हिस्ट्री। ऐसा नहीं होगा आपने मार्कशीट कॉपी करा ली तो और उसकी जो फोटो कॉपी है वो आपकी डिग्री की हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी चीज की फोटो कॉपी आती है, जिसमें जो भी लिखा होता है, जो कंटेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं और शेप भी सेम होता है। तो यहाँ पे भी कॉपीज ट्री कहते हैं, ये दोनों कॉपीज ट्री है क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और कंटेंट्स भी हर नोड पे सेम ही है। लेट सपोज यहाँ पे नोड ए है और यहाँ पे भी है, और मैं यहाँ पे T2 में जो T2 है नीचे वाला, इसमें मैं इसको क्या कर देता हूं? नोड, इसको मैं कर देता हूं कि ये नोड बी है, ए की जगह बी पे कर दो, ये कॉपी होगी नहीं, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, कंटेंट्स चेंज हो गया, तो ये कॉपी नहीं हो सकता। सो डिग्री ऑफ अ नोड, ये डिग्री हमें मालूम करनी होगी, ये कौन सी डिग्री पे, क्या इसकी लेवल है, क्या इसकी लेंथ है, ये हम मालूम करेंगे कि ये क्या है। इट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड सक्सेसर ऑफ अ नोड इन ए ट्री, जितने चाइल्ड है उतनी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इन दिस अमोनो द डिग्री ऑफ नोड ए इज 2, डिग्री ऑफ नोड ए इज 2, क्यों? इसके कितने चाइल्ड है? नोड ए के बी एंड सी, ये डिग्री है नोड की। डिग्री ऑफ नोड जे, यहाँ पे आप देख लें, ये जे, ये हमारा जे, इसके कितने चाइल्ड है? एक, तो इसकी डिग्री कितनी क्या है? 1। और डिग्री ऑफ नोड एफ, एफ के कितने चाइल्ड हैं? भाई एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, तो डिग्री ऑफ नोड एफ इज 0। तो डिग्री का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसर्स, नोड के कितने सक्सेसर हैं, चाइल्ड्स हैं। सॉरी, अगर एक चाइल्ड है
तो सक्सेसर उस डिग्री ऑफ नोड इज 1, अगर 2 चाइल्ड्स हैं तो डिग्री ऑफ नोड इज 2, अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो डिग्री ऑफ नोड 0. सो रिमेंबर, लीफ नोड की डिग्री 0 होती है. लीफ नोड आर, जिसको हम दूसरा नाम क्या है, एक्सटर्नल नोड, राइट. सो वो नोड जो लीफ है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, उसकी हम डिग्री जो होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ नोड इज 0. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ ट्री? ये तो नोड की थी, ठीक है, एक नोड की ट्री थी. ट्री की डिग्री क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इट इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री. अच्छा, एक ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है कितने? इन दिस ट्री द नोड A, B, C and H is A, B, C and H is 2 degrees. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, A की कितनी डिग्री है? ये देखें, A की 2 है, B की कितनी डिग्री है? 2 है. C की कितनी डिग्री है? 2 है. और H की कितनी डिग्री है? 2 है. In all this value is the maximum. So the degree of the above node is. अच्छा, हम इसका मतलब क्या, कैसे डिग्री फाइंड करते हैं हम नोड ट्री की? ये मालूम करेंगे कि किस नोड की मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम डिग्री उसकी, हम ये ट्री की मैक्सिमम. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ई की क्या है डिग्री? एक चल. जे की क्या है? एक. ए की क्या है? 2. और बी की कितनी है? 2. और सी की कितनी है डिग्री? 2. एच की कितनी है? 2. तो इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम कितनी आ रही है डिग्री नोड्स की? 2. तो हम क्या करेंगे, ये ट्री की डिग्री टोटल 2 है. मीन्स मैक्सिमम नोड की डिग्री 2 आ रही है, 2 से ज्यादा किसी की नहीं है. मैक्सिमम को हम देखें, मिनिमम को नहीं. तो ये पूरा एक ट्री की डिग्री हो जाती है. ठीक है. सो टर्मिनल नोड्स एंड नॉन टर्मिनल नोड्स. अब देखते हैं कि टर्मिनल नोड्स क्या है और नॉन टर्मिनल नोड्स क्या है. अ नोड विथ 0 डिग्री इज कॉल्ड टर्मिनल. वो नोड जिसकी 0 डिग्री होती है. और 0 डिग्री किस नोड की होती है? जो लीफ है, जो पत्ते हैं हमारे. और जो एक्सटर्नल नोड है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल नोड. मींस DFLK, these are the terminal nodes because here our tree is ended. So in this tree there are 5 terminal nodes. कहते हैं G, F, G, L and K. These are called terminal nodes. So any node except the root node whose degree is not 0 is called non-terminal. वो नोड जिसकी डिग्री 0 नहीं है वो नॉन टर्मिनल नोड है, एक्सेप्ट रूट नोड के अलावा. तो यहां पे देखें, B इज नॉन टर्मिनल. जी हाँ, इसके चिल्ड्रन चाइल्ड्स हैं. C इज नॉन टर्मिनल, E इज नॉन टर्मिनल, H इज नॉन टर्मिनल, J इज नॉन टर्मिनल. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आगे हम ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे टर्म्स डिस्कस करेंगे. बाद में हम होपफुली फ्यू 1-2 लेक्चर्स में ये ट्री हम कंप्लीट करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग. कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क.